प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के अंदर आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा शख्सी कारोबार, ठीक है। और इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश में इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं और ये आपके लिए बीकॉम 1 में भी कारआमद है। इसके अलावा आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो जितना जहाँ पे भी कारोबार की बात आ रही है वहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि शख्सी कारोबार या सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं रजिस्टर में पहले से कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए तारीफ़, यानी शख्सी कारोबार किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ़ ये है कि कारोबार, शख्सी कारोबार के अंदर जो मालिक शख्स होता है वो वाहिद होता है, उसके साथ किसी की भी मुनाफा या नुकसान में कोई हिस्सेदारी नहीं होती और तमाम मुनाफे की मिल्कियत एक ही शख्स की होती है। कारोबार में पैसा सिर्फ एक ही शख्स का लगा हुआ होता है, वहाँ पर कोई दूसरा शख्स उस कारोबार में इंटरफेयर किसी भी मामले में नहीं करता। तो ये शख्सी कारोबार की तारीफ़ है कि वहाँ पर मालिक जो होता है वो फ़र्द वाहिद होता है, यानी एक शख्स होता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर शख्सी कारोबार। उसके बाद यहाँ पर इसके फ़वाइद की बात आ रही है। हमें शख्सी कारोबार के फ़ायदे पता होने चाहिए, यानी कोई भी शख्स अगर कारोबार शुरू करना चाहता है तो कारोबार जो है मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 का बनाया था तो मैंने वहाँ पर आपको ये बताया था कि कारोबार की बहुत सारी इकसाम है। शख्सी कारोबार है, शराकतदारी है, मुश्तरका सरमाया कंपनी है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे कारोबार आप कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपको सबसे पहले आज मैं समझा रही हूँ डिटेल में, वो शख्सी कारोबार के बारे में समझा रही हूँ, जिसका पहला फ़ायदा हमारे सामने लिखा हुआ है कायम करना आसान। तो जब आप इसकी हेडिंग को लिखेंगे, पेपर में आंसर लिखेंगे, तो आप वहाँ पर कायम करना आसान की हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि एक शख्सी कारोबार करने वाला शख्स जो होता है वो अपने फ़ैसले का खुद मालिक होता है। जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे सरमाया लगा के कारोबार स्टार्ट करना है तो कारोबार को कभी भी कायम कर सकता है, छोटे पैमाने पर या फिर बड़े पैमाने पर। जितना वो सरमाया लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, उतना ही उसका कारोबार बड़ा होगा। अच्छा, सेकंड हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है आज़ादी अमल। देखिए, आज़ादी अमल से मुराद ये है कि यहाँ पर आप कोई भी फैसला कारोबार के लिए करना चाहते हो तो उसमें आप आज़ाद हो, आपको किसी से राय लेने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, शख्सी कारोबार का तीसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे राजदारी होती है। देखिए, मालिक वाहिद होता है तो उसे अपने कारोबार की बड़ी फ़िक्र होती है, तो वो अपनी जितनी भी सीक्रेसी होती है, जितनी भी सीक्रेट बातें होती हैं, राज की बातें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस की या किसी भी डील की, तो किसी से शेयर नहीं करता। तो वहाँ पे कारोबार के तमाम फैसलों की राजदारी रहती है। इसके अलावा चौथा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे ज़ाती दिलचस्पी होती है। एक शख्स जब अपनी जमा पूंजी कारोबार में लगाता है, कर्ज लेकर कारोबार शुरू करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि उसमें कोई लॉस ना हो जाए, इसलिए वो कोई भी लापरवाही करने से गुरेज करता है और अपनी ज़ाती तवज्जो, ज़ाती दिलचस्पी कारोबार को चला रहा होता है। पांचवा फ़ायदा हमारा यहाँ पर है कि कायम करने में आसानी। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये मुझसे रिपीट हो गया है, कायम करने में आसानी, कायम करने में आसानी, ये एक ही बात है, ठीक है। ये एक ही हेडिंग है कि कारोबार को शुरू करना बहुत आसान होता है। कोई एग्रीमेंट या किसी गवर्नमेंट वगैरह से कोई उसमें आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है ख़त्म करने में आसानी। शख्सी कारोबार को जिस तरह आप शुरू करते हो अपनी मर्ज़ी से, कभी भी चाह पैसा लगाया, शुरू कर दिया और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसको ख़त्म करना भी आसान है कि जब आपका दिल ना करे, आपको नुकसान हो रहा हो या आप आगे कारोबार को चला ना पा रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हो, आपको किसी से राय या मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तमाम मुनाफे की मुल्कियत से मुराद ये है कि आप जितना भी मुनाफा कमा रहे होते हो, आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उसके आप अकेले मालिक होते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी होती, आपको किसी से शेयर नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है यहाँ पर आपको शख्सी कारोबार में टैक्स की बचत भी होती है। जाहिर सी बात है, कम पैसा लगा होता है, एक शख्स होता है, कारोबार छोटे साइज़ पे होता है, मुनाफा भी कम हो रहा होता है, आमदनी उतनी नहीं होती है, छोटा बिजनेस होता है, तो वहाँ पर इतने सारे टैक्स भी आपके ऊपर नहीं लग रहे होते, क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। अच्छा, दूसरी, और वो इतना नज़र पे भी नहीं आ रहा होता है गवर्नमेंट की। अच्छा, दूसरी बात ये कर्ज़ा हासिल करने की साख। देखें, जो मालिक शख्स वाहिद होता है ना, उसके पास कर्ज़ा हासिल करने की साख भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो उसको कर्ज़ा दे रहा होता है बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन, तो उसको ये बात पता होती है कि अगर इस शख्स को हमने कर्ज़ा दिया और इसको बिज़नेस में लॉस हो जाता है और ये कर्ज़ा अदा ना कर सके, तो ये एक रूल है कि हम उस शख्स की ज़ाती जायदाद को बेचकर अपना नुकसान या अपना कर्ज़ पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर एक शख्स होता है, कोई मसला ही नहीं होता। अगर उसने कर्ज़ लिया है और अगर बाद में वो अदा ना कर सके, तो उसके जो ज़ाती असासे होंगे, जो उसकी अपनी ज़ाती जायदाद होगी, उसको बेच कर, ठीक है, या उसकी नीलामी करवा कर कर्ज़ा देने वाला अपना कर्ज़ा पूरा कर लेता है। अच्छा, 10वीं इसमें हेडिंग दी हुई है कम से कम कानूनी पाबंदियाँ। देखें, जो आप शख्सी कारोबार कर रहे हो तो वो इतना गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आ रहा होता और छोटे पैमाने पर होता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, इतना ज़्यादा सरमाया नहीं लगा हुआ होता, ज़्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसमें ज़्यादा लोगों की, तो इसलिए वहाँ पर कानूनी पाबंदियाँ भी क्या होती हैं, कम से कम होती हैं।
ये सारे जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं ये शख्सी कारोबार के फ़ायदे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एक रिपीट कर दिया था, कायम करना आसान और कायम करने में आसानी, तो ये एक ही है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 9 फ़ायदे लिखे हुए हैं। पेपर के लिए कम से कम आपको 7 आना ज़रूरी है, ठीक है। कोशिश करिएगा ये 9 फ़ायदे आप याद कर लें शख्सी कारोबार के। अगर एक आध भूल भी जाए तो पेपर की जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 7 हेडिंग्स तो आपकी हों। अच्छा, दूसरा यहाँ पर हमारे पास शख्सी कारोबार के क्या है, नुकसानात मौजूद हैं। नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हैं, ये 5 नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान ये है गैर यकीनी ज़िंदगी। देखें, शख्सी कारोबार की जो ज़िंदगी है वो मालिक की ज़िंदगी से जुड़ी होती है, यानी जब तक मालिक ज़िंदा है, जब तक कारोबार ज़िंदा है, मालिक ख़त्म कारोबार ख़त्म। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि मालिक के मरने के बाद जो उसके बच्चे वगैरह होते हैं वो कारोबार को कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ वो अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी होते हैं और मालिक के मरने के साथ ही कारोबार भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर शख्सी कारोबार की जो ज़िंदगी होती है वो गैर यकीनी होती है, मालिक के बाद कौन उसको चलाएगा कुछ नहीं पता होता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर गैर महदूद ज़िम्मेदारी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, देखें, इंसान बीमार है, कोई मजबूरी, परेशानी, दुख तकलीफ़ कुछ भी हो, वहाँ पर उस शख्स की अकेला होने की वजह से ज़िम्मेदारियाँ लामहदूद होती हैं। एक काम ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा। परचेज़ भी देखना है, बाइंग भी देखना है, डीलिंग्स भी देखनी है, माल पहुँचाना है, लाना है, ट्रांसपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, कोई फ़ैसला करना है, कहीं से कर्ज़ा लेना है, पैसा अरेंज करना है, पैसा अदा करना है, कहीं से माल उठाना है, छोड़ना है, जो भी तमाम मामलात हैं वो सारे उस एक शख्स को देखने होते हैं। एक के बाद एक काम उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ लामहदूद होती हैं, गैर महदूद होती हैं, मतलब उसकी कोई हद नहीं है, जितना काम कर लो कम है, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या है हमारे पास, इंतज़ामी मुश्किलात। देखिए, इंतज़ामी मुश्किलात तो होना लाजिम व मलजूम है, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखें, जब एक शख्स तमाम चीज़ें मैनेज कर रहा होता है तो एक शख्स के लिए तमाम उमूर को संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बहुत सारे लोगों उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती हैं तो किसी न किसी पे क्या होता है, वो जिम्मेदारियाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती हैं कि अगर एक नहीं कर रहा दूसरा कर लेगा, दूसरा ही तीसरा कर लेगा। अब यहाँ पर एक शख्स होता है, चाहे जो भी हालात हों, कोई भी मसाइल हों, तमाम मुश्किलात जो है उसको खुद ही फेस करनी होती हैं और उसको मैनेज करने में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है महदूद साइज़। देखें, कारोबार में एक शख्स का जब पैसा लगता है ना तो उसका साइज़ ऑटोमेटिक छोटा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब शख्सी कारोबार को स्टार्ट करते हैं तो अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता आगे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या कारोबार बिल्कुल ठप हो जाए, बैंकरप्ट ना हो जाए, तो वो थोड़ा पैसा ही लगा के कारोबार शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ा पैसा लगेगा थोड़ा कारोबार होगा, यानी जितना कैपिटल कारोबार में लगाओगे उसका साइज़ उतना बड़ा होगा, जितना कम पैसा लगाओगे उसका साइज़ उतना छोटा होगा। तो आमतौर पे शख्सी कारोबार का जो साइज़ है वो क्या होता है, महदूद होता है, यानी छोटा साइज़ होता है, छोटे पैमाने पे कारोबार होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो मुलाजमिन के लिए मौक़े होते हैं उनमें कमी होती है। देखें, कारोबार में पैसा कम लगा हुआ होता है, मालिक वाहिद होता है, वहाँ पे जो उसने मुलाजमीन रखे होते हैं वो भी तनख्वाहें उनको अदा करनी होती है, तो इसलिए वो महदूद ही मुलाजमीन को रखता है, वहाँ पे ज़्यादा मुलाजमीन नहीं रखता, ज़्यादातर चीज़ें कोशिश करता है मैं खुद ही मैनेज कर लूँ। और इस तरह की फार्म्स में, इस तरह के कारखानों में या इस तरह के कारोबार में जो मुलाजमीन होते हैं उनके लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मतलब एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनके अगर कोई सामने अच्छी जॉब आती है किसी और फर्म से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, वो वहाँ पर स्विच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक नुकसान शख्सी कारोबार का ये भी है कि वहाँ पे मुलाजमीन के लिए आगे बढ़ने के मौक़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बिज़नेस का साइज़ छोटा होता है। अच्छा, अब आगे जो है हम शख्सी कारोबार है, आगे हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें कि एक अच्छे कारोबारी शख्स में क्या क्या खुसूसियत होना ज़रूरी है। किसी बुक में ये टॉपिक चैप्टर 2 में दिया हुआ होता है, किसी में चैप्टर 3 में दिया हुआ होता है, तो मैं यहाँ पर आपसे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करूँगी कि अच्छे कारोबारी शख्स में क्या क्या खुसूसियात का होना ज़रूरी है। अच्छा, होशियार या काबिल ताजिर की जो खुसूसियात हैं उनमें सबसे पहली जो उसकी खासियत है क्या होना चाहिए, ख़तरात या जोखम जोई, यानी कि कारोबार में कोई भी रिस्क फैक्टर फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए वो ज़हनी तौर पर मेंटली प्रिपेयर हो। सही है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी ख़तरा आया सामने, कोई भी नुकसान होता हुआ दिखा, कोई भी डील बिज़नेस की गलत होते हुए दिखी और उसके हाथ पाँव काँप गए और वो सही फ़ैसला लेने से कासिर रहा, या फिर वो डर जाए, या फिर वो कोई सदमा ले ले। इसलिए कभी भी कोई शख्स जो कारोबार करने वाला होता है, कारोबारी अफराद शुरू से इस बात के लिए प्रिपेयर होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आगे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कोई भी ख़तरा फेस करना पड़ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ सकती है कि जिसकी वजह से हमें पैसा भी लगाना पड़ सकता है, अपनी जान भी लगानी पड़ सकती है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर ज़रूरी है आपके जहन में हो कि कारोबार में कोई भी ख़तरा आ सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए ज़हनी तौर पर एक होशियार ताजिर पहले से तैयार होता है। अच्छा, दूसरी जो क्वालिटी है
वो एक बिजनेसमैन में वो होती है मकसदियत, यानी गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी गुड बिजनेसमैन हो वो अपना पहले गोल सेट करता है कि उसको क्या अचीव करना है, उसके बाद वो कारोबार में पैसा लगाता है, फिर वो कारोबार शुरू करता है और फिर पीछे नहीं हटता वो, क्योंकि वो एक मकसद को लेकर चल रहा होता है। देखिए, कोई भी शख्स जो बिना मनसूबाबंदी के, बिना प्लानिंग के, बिना गोल सेट के काम करने लग जाता है तो उसको तो कोई फिक्र ही नहीं होती, बस कामयाब हो गया तो हो गया, नुकसान हो गया तो हो गया। लेकिन अगर उसका मकसद होता है कि नहीं मुझे कामयाब होना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो फिर वो क्या करता है, उसके लिए अपनी पूरी जिद्दोजहद, पूरी ताकत, पूरी कोशिश, पूरी कुव्वत लगा देता है और फिर वो मकसद को हासिल भी कर लेता है। अच्छा, दूसरा क्या है, बाखबर वसी मालूमात रखने वाला, यानी मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे वो अवेयर होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, किस तरह की क्वालिटी की चीज़ मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं, किस कीमत पे सार्फिन ख़रीद रहे हैं, और कोई नई फर्म तो मार्केट में नहीं आ गई उसको कंपटीशन देने के लिए, या उसकी प्रोडक्ट में कोई कमी, कोई खामी तो नहीं है, कोई नुक्स तो नहीं है, चाहे वो क्वालिटी के एतबार से हो, चाहे वो पैकिंग के एतबार से हो, चाहे वो कीमत के एतबार से हो। तो वो क्या करता है, बाखबर रहता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, महदूद रखता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रही है सेल और परचेज़ पे, तो और इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है मार्केटिंग की, सेल और परचेज़ की, इन सबसे क्या करता है, अपने आप को अवेयर रखता है। दूसरा, कारकर्दगी पे नज़र रखता है। देखें, एक जो गुड बिजनेसमैन है ना, उसकी हमेशा अपनी कारकर्दगी पे नज़र होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या नहीं। मतलब मैंने जो फ़ैसले लिए हैं, या मेरी जो प्रोडक्शन का काम चल रहा है, या मैं जो सेल परचेज़ कर रहा हूँ, या मैं जिस इरादे से भी कारोबार को लेकर चल रहा हूँ उसके मुताबिक काम हो भी रहा है या नहीं। अगर किसी भी लिहाज से उसकी एक्टिविटीज़ में, कारोबार में, उसकी कारकर्दगी में उसको कोई कमी दिख रही होती है तो उसको क्या करता है, सही करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पर, मौक़ों पर नज़र रखना। एक अच्छा कारोबारी शख्स हमेशा आगे बढ़ने के मौक़ों